अस्सलाम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें से किसी को पॉइंट वगैरह पूछने? क्लास में ये आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही है आवाज। डेफिनेशन मैं दोबारा से रिपीट करूंगी क्योंकि आज हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने एक्सरसाइज के, इसलिए मैं डेफिनेशन दोबारा से रिपीट करूंगी। मैंने स्क्रीन शेयर की है, डेफिनेशन डिस्प्ले हो रही है आपके सामने। डेफिनेशन के 5 एक्सियम्स हैं। किसी भी सेट को, किसी भी वेक्टर को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, वेक्टर के सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, तो उसको प्रूव करने के लिए हमें ये 5 एक्सियम्स पे अप्लाई करने होंगे। सबसे फर्स्ट वाला एक्सियम है, दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे। लाइक जैसे हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज करते हैं कि a प्लस बी करें या b प्लस a करें, 2 प्लस 3 करें, 3 प्लस 2 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अबिलियन के लिए भी यही वर्क है। अबिलियन को प्रूव करने के लिए आगे फर्दर 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हम वो सारी की सारी नहीं करेंगे, हम सिंगल वन प्रॉपर्टी ही यहाँ पे करेंगे जो रियल से रिलेटेड है, a टू b और b टू a वाली। उसके बाद सेकंड है, उसमें दो वेक्टर्स को ऐड करके एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें या स्केलर से सेपरेटली मल्टीप्लाई करके ऐड करें, दोनों चीजें इक्वल आती हैं। थर्ड वाले में दो स्केलर्स a प्लस बी, ये फील्ड में से लिए हुए हैं, फील्ड की डेफिनेशन भी मैंने कल करवाई थी, जिसपे दो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला, जिसके अकॉर्डिंग एडिशन के अकॉर्डिंग वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप है। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हम रियल में करते आ रहे हैं उसी से रिलेटेड है, वो सारी मैंने डिटेल नहीं करवाई फिर। यहाँ पे यूज हो रहा था एफ यानी कि फील्ड का वर्ड, इसलिए मैंने उसकी डेफिनेशन और 2 या 3 एग्जांपल्स करवाई थी। अब आगे फर्दर जो है नंबर 4 वाली जो यहाँ पर कंडीशन दी गई है, दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके वेक्टर से मल्टीप्लाई करें या वन बाय वन दोनों को मल्टीप्लाई करें वेक्टर से, कोई फर्क नहीं रहेगा, वो फिर भी वेक्टर ही रहेगा। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें नंबर 5 के अंदर, तो वेक्टर एज इट इज ही वापस हमारे पास उसी कंडीशन में आ जाता है। ये 5 कंडीशंस हैं जो हमने, जिसे एग्जाम्स भी बोलते हैं, किसी भी वेक्टर को वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें ये उसके ऊपर अप्लाई करने पड़ेंगे। अप्लाई करने के बाद अगर वो इसमें से सारे के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है एग्जाम को, तो वेक्टर स्पेस प्रूफ होगा, अदरवाइज वो वेक्टर स्पेस प्रूफ नहीं होगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज है यहाँ पे 6.1 के क्वेश्चन है यहाँ पे। नंबर 1 वाला जो क्वेश्चन है उसे मैं बाद में करवाती हूँ, क्योंकि उसमें वेक्टर जो हैं वो nth टाइम के वेक्टर्स दिए हुए हैं, n वेक्टर्स की कंडीशन दी हुई है, उसे हम बाद में करते हैं, या मैं साथ ही करवा देती हूँ, बल्कि उसे हम बाद में ही करते हैं। पहले सेकंड वाला करते हैं जो सिंपल है। ऐसा होगा कि क्वेश्चन के अंदर आपको दो वेक्टर्स की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी गई होगी, हमने एक्सियम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन करने, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रूव करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहम्मद अरसलान नवीद, अपना माइक जो है वो म्यूट करें आप। फोर टू फोर वन, माइक अपना म्यूट करो। Let V be a set of all order pairs of real numbers. Check whether V is a vector space over R with respect to the indicate operations. If not, state the axiom which fail to hold. Question number 2, V order pairs, real के order pairs का वेक्टर है, सेट है कहता है एक, उसको वेक्टर स्पेस हमने प्रूव करना है ओवर आर, यानी कि यहाँ पे जो फील्ड एलिमेंट्स हमने लेने हैं स्केलर वो आर में से लेने हैं। इंडिकेट ऑपरेशन जो कहता है दिए गए ऑपरेशन है वो आपको इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। इफ नॉट, अगर ये वेक्टर स्पेस नहीं बन रही, स्टेट द एग्जाम विच फेल टू होल्ड, तो आपने वो एग्जाम यहाँ पे डिफाइन करने हैं जो होल्ड नहीं कर रहे, वो यहाँ पे एग्जाम देने हैं।
यहाँ पे डिफाइन की हुई है उसकी एडिशन। नंबर 1 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसके अंदर दो वेक्टर्स की एडिशन दी हुई है ए बी प्लस सी डी। ऑर्डर पेयर है, इसमें रियल नंबर्स का ऑर्डर पेयर है। जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं तो हम किस वे में करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में तो ये होता है कि हम सारे के सारे एलिमेंट्स को तमाम एलिमेंट्स के साथ करते हैं, आई वाले को जे के साथ भी। बट जब एडिशन करते हैं, जैसे हमने कल भी किया दो वेक्टर्स की एडिशन, फर्स्ट एलिमेंट एडिंग इन अ फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इन एडिंग इन अ सेकंड एलिमेंट, ये एडिशन यहाँ पे सिंपल दी हुई है। आगे एडिशन डिफरेंट भी दी हुई है। जो क्वेश्चन में एडिशन, जिस टाइप की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दी जाएगी, हमने सॉल्यूशन में एग्जाम्स अप्लाई करते हुए उसी कंडीशन को फुलफिल करना है। सबसे नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे सॉल्यूशन है। फर्स्ट एग्जाम हमारे पास क्या दिया गया है? फर्स्ट एग्जाम है कि हमने उसको अबिलियन प्रूव करना है, यानी कि हमने ये प्रूव करना है कि हमने दो वेक्टर लिए हैं u और v, u प्लस v करें या v प्लस u करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वो सेम आएगा। यही चीज यहाँ पे सेटिस्फाई की हुई है। यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं की फर्स्ट वाली, उसने एज इट इज ही यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इट इज इजी टू चेक दैट v इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एज डिफाइन। डिफाइन है, कहता है v इज अबिलियन ग्रुप। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं इसको दोबारा से करती हूँ। यहाँ पे सिर्फ इसने लाइन लिख के स्टॉप की हुई है, क्यों लिखी हुई है ये मैं कंडीशन यहाँ पे बता देती हूँ। लेट कर लें कोई से भी दो वेक्टर। मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया है जो, जिसके एलिमेंट है मेरे पास a एंड b, एंड सेकेंड वेक्टर में यहाँ पे ले रही हूँ v, जिसके एलिमेंट्स यहाँ पे पेयर दिए हुए हैं, वहां पे भी नेम नहीं दिया, आप नेम लेके भी इसको यूज करते हैं। c एंड d, हमने जो चीज सेटिस्फाई करनी है अबिलियन प्रूव करने के लिए, वो हमने ये करनी है u प्लस v इज इक्वल टू 3 प्लस u। ये चीज हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। अब लेफ्ट को लेके राइट सेटिस्फाई करें या लेफ्ट राइट, दोनों को सेपरेटली करके दोनों का आंसर सेम कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे लेफ्ट लेके राइट सेटिस्फाई करूंगी क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी में किया हुआ। u प्लस v इज इक्वल टू, u के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे a एंड b, एंड प्लस b के एलिमेंट लिखूंगी जो कि मेरे पास है c एंड d के साथ। इसके आगे ही फर्दर इक्वल के साथ मैं उनको एडिशन कर रही हूँ। ये बनेगा मेरे पास a प्लस, पेयर वाली एडिशन ही है मेरे पास, a प्लस c एंड b प्लस d। पास कहीं से कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो तो आप मेरे से साथ ही पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर जो है, क्या मैं इसको इस वे के अंदर लिख सकती हूँ, c प्लस a एंड d प्लस b, क्या ये इस वे में लिखा जा सकता है? c प्लस a प्लस c b प्लस d को मैंने c प्लस a और d प्लस b लिख दिया है। लाइक 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है, या कम्यूटेटिव लॉ लिख देती हूँ यहाँ पे साइड पे। कम्यूटेटिव लॉ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया। नाउ अब मैं आगे इसको फर्दर लिख सकती हूँ कि मेरे पास ये दो वेक्टर्स की एडिशन है, और वो कौन से वेक्टर्स हैं? फर्स्ट वाला मेरे पास है जिसके एलिमेंट्स है पास सी एंड डी, प्लस सेकंड वाला जो है मेरे पास ए एंड बी, और उनको मैंने क्या नेम दिया था? सी और डी वाले को जो मैंने नेम दिया था वो मेरे पास था बी, और ए और बी वाले को जो नेम दिया था यू। यही चीज प्रूव करनी थी कि u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू, तो यही चीज ये सेटिस्फाई हुई है, u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू। इसलिए वहां पे उसने डायरेक्टली लिखा हुआ है कि अबिलियन ग्रुप सेटिस्फाई होता है, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूरा उसको करना है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो अपने इस वे में सॉल्व करना है कि हमने लेट किया दो वेक्टर्स कोई से भी u और v के साथ, u प्लस वी और v प्लस यू की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करके फिर हमने बताना है कि अंडर अबिलियन जो है, ये अंडर एडिशन जो है अबिलियन ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट सेकेंडली हमारी सेकंड कंडीशन है, उसके अंदर दो वेक्टर्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना। हमारी सेकंड कंडीशन ये है, दो वेक्टर्स को ऐड करके एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें, और राइट साइड जो आएगी वो वेक्टर को सेपरेटली स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें। दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ जैसे हमने फर्स्ट वाला किया है, u प्लस वी और v प्लस यू की कंडीशन की है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्वेश्चन में आपने डेफिनेशन को अप्लाई करना है।
तो जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट साइड लेके राइट प्रूव करो, जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट लेके राइट प्रूव किया। आप लेफ्ट को सेपरेटली राइट को सेपरेटली सॉल्व करके उन दोनों का आंसर सेम कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट वेज में किए हुए हैं। अभी जो हम सेकंड कंडीशन प्रूव कर रहे हैं उसमें दो वेक्टर्स भी हैं, एक ए और बी के साथ, दूसरा सी एंड डी। दोनों को ऐड करके हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम रिजल्टेंट ये प्रूव करेंगे कि दोनों को सेपरेटली ही स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा सकता है। लेफ्ट साइड ली है, दोनों को पहले वेक्टर्स को यहाँ पर ऐड किया, इसके बाद स्केलर को मल्टीप्लाई किया। अब आपने स्केलर की मल्टीप्लिकेशन देखनी है किस वे में होगी। के सिर्फ पहले एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्केलर की मल्टीप्लिकेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है वो यही है कि जब स्केलर मल्टीप्लाई होगा वेक्टर के साथ, तो वेक्टर के सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी सेकंड वाले के साथ नहीं होगा। अभी हम 2 बेस के अंदर वर्क कर रहे हैं तो सेकंड एलिमेंट के साथ ये नहीं होगा। यहाँ पे भी वही कंडीशन की है, जब के ये एक वेक्टर है इसके साथ ये के स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है, तो सिर्फ अगर आप देखेंगे सिर्फ पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी और डी के साथ ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ। अब आगे के को अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के, तो के और के ए प्लस के सी बन गया और बी और डी एज इट फॉर्म में आए हैं। उसके बाद दो ये वेक्टर्स की एडिशन थी, इसको दोबारा से सेपरेट करना चाहें तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। के ए और बी पहले एलिमेंट वेक्टर्स के प्लस सेकंड एलिमेंट, उसके बाद के कॉमन लें तो फिर कॉमन की कंडीशन वही है कि पहले से मल्टीप्लाई तो पहले से कॉमन आ जाएगा। दस एक्सियम 2 इज सेटिस्फाई, सेकंड एक्सियम भी सेटिस्फाई है कि हम दो वेक्टर्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें या सेपरेटली स्केलर से मल्टीप्लाई करके उनकी एडिशन भी की जा सकती है। नंबर थर्ड पे अब हमने दो स्केलर्स को ऐड करके एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ये दो स्केलर्स हैं के प्लस एल, ये रियल नंबर्स में से हमने दो स्केलर्स लिए हैं, इसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो वेक्टर है मेरे पास ए एंड बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन जो इस क्वेश्चन में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये सिर्फ पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब इसे यहाँ पे उसने किया स्टॉप, अब लिया राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज दिस। इसको स्टॉप क्यों किया है? क्योंकि जब इसे ए से मल्टीप्लाई करेगा तो हम जो अभी प्रूफ करना चाह रहे हैं वो हमारी ये चीज है कि दो स्केलर्स को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें या सेपरेटली मल्टीप्लाई करके दोनों एलिमेंट्स के साथ फिर ऐड कर लें। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस मैम वो जो हम स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तब सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे उसके साथ क्यों नहीं करते? मैंने आपको यही बताया है क्वेश्चन के अंदर जो भी कंडीशन दी होगी। ये देखें एक्सरसाइज है 6.1, इसके ये क्वेश्चन नंबर अभी 2 हम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इंडिकेट कंडीशंस ऑपरेशंस उसने ये लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे पेयर्स के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस अप्लाई किए हुए हैं हमने उसके अकॉर्डिंग करना है। हम फर्स्ट क्वेश्चन करें इस वक्त ये वाला, इसमें एडिशन तो उसने सिंपल दी हुई है लेकिन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कहता है जब आपने मल्टीप्लाई करके वेक्टर्स को प्रूव करना है तो जब स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना है सिंगल ओनली वन एलिमेंट जो स्टार्ट वाला फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम पहले वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। अदरवाइज अगर इन जनरल आपसे पूछा जाए कि वेक्टर के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो वेक्टर के साथ जब कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो वो उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं, हम उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग वेक्टर को वेक्टर स्पेस प्रूव करें। अगर तो सिंपल वेक्टर्स दे दिया जाता और वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए कहा जाता तो फिर तो हमें टोटली प्रूव करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो डेफिनेशन है डेफिनेशन वेक्टर स्पेस के अकॉर्डिंग उसके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही दी हुई है। तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके किसी एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सिंपली सारे के सारे फिर तो प्रूफ हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी कंडीशंस डिफरेंट दी हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 2 का आप सेकंड पार्ट देखेंगे, अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन तो उसने सिंपल कर दिया है कि दोनों एलिमेंट्स के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, बट एडिशन अगर आप देखें तो कहता है दो वेक्टर्स को अगर दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट में सिर्फ एक ही वेक्टर आता है। थर्ड वाला अगर देखें इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर एडिशन तो सिंपल है
बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहता है जब स्केलर मल्टीप्लाई होता है वेक्टर के साथ तो क्या होता है, वो स्क्वायर हो जाता है। ये कंडीशंस होती हैं वेक्टर जब मल्टीप्लाई होता है किसी भी एक स्केलर के साथ तो वो वेक्टर ही रहता है, बट वो चेंज हो जाता है, अपनी सेंस को चेंज करता है। तो यहाँ पे सेंस का वे उसने चेंज किया हुआ है कि अगर आप इसको ग्राफिकली करना चाह रहे हैं तो ग्राफिकली वे में ये चीज़ आएगी कि जब आप किसी एलिमेंट वेक्टर को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर सेम वहीं पे नहीं रहता, उसी प्लेन के अंदर डिफरेंट वे में मूव करता है। यहाँ पे जो भी कंडीशंस दी हैं हमने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। नंबर 4 के अंदर जैसे उसने दिया है यहाँ पे एडिशन बिल्कुल सिंपल है, बट मल्टीप्लिकेशन क्या किया है कि जब स्केलर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट के तौर पे सेकंड वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, जस्ट ओनली फर्स्ट एलिमेंट रह जाएगा जिसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन के अंदर जो हम सोल्यूशन कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसीलिए मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बाकी वाले सेकंड वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। हम थर्ड वाली कंडीशन कर रहे थे लेट के एल। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? यस मैम, थैंक यू मैम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जिसका थर्ड वाला कंडीशन जो है एग्जाम को सेटिस्फाई करने के लिए हम सॉल्व कर रहे थे। इसमें एग्जाम होल्ड नहीं करेगा, उसकी कंडीशन ये है के प्लस एल को लेफ्ट और राइट साइड दोनों को सेपरेटली प्रूव करें। के प्लस एल को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट ओनली फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड रिमेनिंग एज इट इज। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व आउट किया। राइट हैंड साइड अब लिया ये के ए बी प्लस एल ए बी, के ने जब ए बी के साथ मल्टीप्लाई होना है तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा। जब एल ने ए बी के साथ होना है तो सिंपल ए के साथ होगा। अब इन दोनों को हम करेंगे ऐड, तो एडिशन की तो सेम वही प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन में दी हुई है, फर्स्ट एलिमेंट ने फर्स्ट में ऐड होना है और सेकंड ने सेकंड में। अब देखें मेरे पास ये कंडीशन बनी है के ए प्लस एल ए बी प्लस बी, तो ये क्या बन गया, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स में से तो कॉमन आ गया ए, लेकिन सेकंड एलिमेंट क्या बन गया 2b, जबकि हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व किया उसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास k प्लस एल ए बी। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा है, एंड सो एक्सियम नंबर 3 डज नॉट होल्ड, एक्सियम नंबर 3 जो है वो होल्ड नहीं कर रहा। इट्स मीन कि हमारा जो गिवन वेक्टर है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। बट क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोगों ने नोट किया हो, क्वेश्चन में उसने कहा है कि इफ नॉट स्टेट द एग्जाम विच फेल टू होल्ड। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है कि ये क्वेश्चन है और आप बताएं कि ये वेक्टर स्पेस को प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपने सिर्फ 1 बाय 1 एग्जाम को सॉल्व करते जाना है। थर्ड वाले एग्जाम पे जाके क्वेश्चन को कर देना है स्टॉप और कह देना कि ये वेक्टर स्पेस प्रूफ नहीं हो रही बिकॉज थर्ड एग्जाम जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर वेक्टर स्पेस प्रूफ नहीं हो रही तो वो एग्जाम सारे के सारे स्टेट करें जिसके अकॉर्डिंग ये नहीं हो रही। तो हम थर्ड तक करके स्टॉप नहीं करेंगे, हम आगे इसका फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम भी सॉल्व करेंगे ताकि फर्दर हमें पता चल सके कि 4 और 5 भी सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर उनमें से भी कोई नहीं हो रहा तो वो भी बताएंगे साथ में कि ये भी एग्जाम जो है वो होल्ड नहीं कर रहा। और फोर्थ वाला जो हमारे पास एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग ये है कि दो स्केलर्स को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें या सेपरेटली 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करें, इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे के और एल दोनों को कंबाइन में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी ए के साथ। फर्स्ट टाइम में एल को मल्टीप्लाई किया ए के साथ, मल्टीप्लिकेशन की वही कंडीशन है कि सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा, सेकंड के साथ नहीं होगा। फिर फर्दर हमने के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद दोनों को आप सेपरेटली कॉमन ले लें तब भी कोई इफेक्ट नहीं रहता, वो एज इट इज ही आएगा क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। लास्ट वन फिफ्थ पार्ट है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे आपने मुझे बताना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने 1 क्यों नहीं ली है, कोई और आइडेंटिटी क्यों नहीं ली मल्टीप्लिकेटिव। रियल नंबर्स के हिसाब से फील्ड दी हुई है क्वेश्चन में जिसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही यूज की है। 1 ए बी इज इक्वल टू 1, 1 ने फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 1 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई वो एज इट रहती है तो रिजल्टेंट पे ए बी एज इट ही आ जाएगा। The exam number 3 fails to hold and so V is not a vector space due to third exam only. सिर्फ थर्ड वाले एग्जाम की वजह से वेक्टर स्पेस प्रूफ नहीं हो रही, बाकी तमाम एग्जाम जो है वो इस पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। मैम जी जी मैम ये क्वेश्चन नंबर 5 तो it proves like it holds
लेफ्ट साइड जो आंसर है वो तो इक्वल आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो फिर इट डजंट होल्ड लिखा है। होल्ड हो रही है, सिर्फ लास्ट पे आंसर लिखा फेल हुआ है, टू होल्ड। रिजल्ट लिखा हुआ है, एग्जाम 3 लिखा हुआ है। देखें, एग्जाम 3 फेल्स टू होल्ड एंड सो बी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। थर्ड लिखा हुआ है, ये देखें, सिर्फ थर्ड वाला एग्जाम जो है वो फेल हो रहा है, इसकी वजह से वेक्टर स्पेस प्रूफ नहीं होगी। ये रिजल्टेंट टोटली क्वेश्चन का जो लास्ट में आंसर लिखा हुआ है, सिर्फ ये लाइन जो मैंने हाईलाइट किया है, इस वक्त ये लाइन लिखी हुई है। फिफ्थ होल्ड कर रहा है, फिफ्थ को उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि फिफ्थ नहीं होल्ड कर रहा, फिफ्थ वाकई होल्ड कर रहा है यहाँ पे। द एग्जाम ब्रैकेट के अंदर देखें, ये 3 लिखा हुआ है, जो लास्ट पे हमने जाके रिजल्टेंट के तौर पे आंसर दिया है, सिर्फ ये वो है कि सिर्फ और सिर्फ इस वेक्टर को वेक्टर स्पेस प्रूफ नहीं कर रहा जो एग्जाम, वो सिर्फ एग्जाम नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में यहाँ पे भी उसने फर्स्ट वाला एग्जाम जो है वो स्किप कर लिया। ए बी प्लस सी डी। अब यहाँ पे कंडीशंस को देखते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन में रिजल्टेंट के तौर पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फर्स्ट एग्जाम आता है। इसके अंदर ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पे बी इज नॉट एमिलियन नॉट ग्रुप अंडर एडिशन। अब एडिशन इसकी सेटिस्फाई नहीं कर रही, वो एडिशन यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ क्यों नहीं कर रही। इरम, आप क्या पूछना चाह रही हैं? आपने मैसेज किया फील्ड। मैम वो आपने पूछा था ना, तो मैंने बताया कि फील्ड की वजह से, पीछे जो आपने पूछा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें सबसे फर्स्ट वाला है कि हमने बिलियन एडिशन इसको प्रूव करना है, और लाइन भी लिखी है कि वो प्रूफ नहीं हो रहा। मुझे आपने कंडीशन बतानी है इस एडिशन को देखते हुए कि ये क्यों प्रूफ नहीं हो रहा। ये देखें, इस वक्त जो मेरे पास एडिशन दी हुई है, मैं इसी में चेंजिंग करती हूँ। हमने प्रूव करना है u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू। रिजल्टेंट के तौर पे आपके पास आंसर क्या आता है एडिशन का? ए और बी प्लस सी और डी, दो वेक्टर जब ऐड होते हैं तो रिजल्टेंट पे सिर्फ फर्स्ट वाला वेक्टर रह जाता है, सेकंड वाला वेक्टर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ए और बी। तो मैंने लेफ्ट ली है, मैं इसकी राइट साइड सेपरेट प्रूफ करूंगी। v प्लस यू इज इक्वल टू, v के एलिमेंट मेरे पास हैं c एंड d, और साथ में एडिशन में मेरे पास एलिमेंट हैं जो u के हैं, वो a एंड b। अब रिजल्टेंट पे आंसर क्या आएगा? बाय गिवन कंडीशन इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट वाला वेक्टर। अब देखें u प्लस वी और मैंने v प्लस यू किया है यहाँ पे, दोनों को करके दोनों का अगर आप आंसर देखो तो आंसर क्या बन रहा है? क्या आंसर आ रहा है? ए बी और सेकंड वाले का सी डी। इट्स मीन u प्लस वी नॉट इक्वल टू v प्लस यू। तो बाय दिस कंडीशन हमारे पास फर्स्ट वाला एग्जाम जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? वहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है सोल्यूशन के अंदर, V is not a group under addition as defined above। जो एडिशन ऊपर डिफाइन की हुई है उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट सिर्फ ए बी फर्स्ट वाला एलिमेंट आता है, इसके अकॉर्डिंग उसका इन्वर्स की फॉर्म नहीं बनती, यानी कि इसको ऑपोजिट वे में हम डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, ये इस वे में लिखना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा बेटर ये है कि आप इसको सिंपली इस वे में प्रूव करें, लिखें, दो वेक्टर्स लिखें, ये ज़्यादा बेटर है कि आप लोग उसको करके फिर उसका आंसर दें। ठीक है, दोनों को मैंने ऐड किया, रिजल्टेंट पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला आ रहा था, इसलिए
u और v दोनों की एडिशन जो है वो सेम नहीं है। अब हम चलेंगे सेकंड के ऊपर। सेकंड एग्जाम क्या है हमारे पास कि हमने दो वेक्टर्स लेने, ये एक वेक्टर लिया ए बी और सी डी। आप इनको नेम दे के भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। दो वेक्टर्स को नेम दिए, एक लिया ए बी और दूसरा सी डी लिया है, उसको के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन इस पूरे के अंदर सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन के ऊपर दी हुई है कि जब स्केलर मल्टीप्लाई होगा किसी भी वेक्टर के साथ तो वो उसके दोनों एलिमेंट्स के साथ होगा। तो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा के ए बी जब एडिशन करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट आएगा और फर्स्ट एलिमेंट सब के मल्टीप्लाई होगा तो उसके दोनों एलिमेंट के साथ होगा। ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी लेफ्ट साइड की है। अब लेंगे राइट साइड। राइट साइड पे दोनों वेक्टर्स के साथ स्केलर सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग तमाम एलिमेंट के साथ होगा, बट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जब हम इसे ऐड करेंगे तो एडिशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला वेक्टर आएगा, सेकंड वाला वेक्टर स्किप हो जाएगा। तो अब ये आंसर जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स के है वो दोनों इक्वल आ रहा है। इट्स मीन बाय गिवन सेकंड कंडीशन हमारा जो गिवन सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी जो सेकंड वेक्टर स्पेस की कंडीशन है उसका जो एग्जाम है वो सेटिस्फाई हो रहा है। सो सेकंड एग्जाम सेटिस्फाई हो रहा है, बट इट डज नॉट मीन कि ये वेक्टर स्पेस प्रूफ हुआ है। एक भी एग्जाम सेटिस्फाई नहीं होगा तो वेक्टर स्पेस प्रूफ नहीं होगा। फर्स्ट वाला एग्जाम सेटिस्फाई नहीं है तो इट्स मीन कि वेक्टर स्पेस प्रूफ नहीं हो रही, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमने तमाम एग्जाम्स बताने हैं जिसके अकॉर्डिंग वेक्टर स्पेस प्रूफ नहीं हो रही, तो हम इसलिए अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं कि हम तमाम एग्जाम्स को गिवन कंडीशंस के ऊपर अप्लाई करें। अब हमारा जो थर्ड एग्जाम है वो थर्ड एग्जाम ये है कि गिवन दिस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने दो स्केलर्स को ऐड करके एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। रिजल्टेंट पे दोनों स्केलर को सेप्टर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देखना है उसका इक्वल आ रहा है या नहीं। यहाँ पे दो स्केलर्स दिए हैं के एंड एल, उसको वेक्टर ए और बी के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों एलिमेंट्स के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये आंसर आ गया। अब के और एल को मैंने अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे स्टॉप की है। नाउ गोइंग ऑन टू द राइट हैंड साइड, के और एल दोनों को अब सेपरेटली एक वेक्टर ए बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा के ए के बी एल ए एल बी, but after multiplication when we will add both these vectors result is only first vector। रिजल्टेंट के तौर पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला वेक्टर आएगा जो मेरे पास बन रहा है के ए के बी। ये राइट हैंड साइड का आंसर है। ये अब जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है दोनों इक्वल नहीं है। इट्स मीन थर्ड एग्जाम डज नॉट होल्ड बिकॉज ऑफ दिस क्वांटिटी के हमारे पास ये दोनों जो है वो इक्वल आंसर नहीं दे रहे। फोर्थ एग्जाम सेटिस्फाई होगा जो कि आपके मैम सामने यहाँ पे जी मैम जी इधर के आई ए कैसे आ गया? तो आई आई बाय कहाँ से मिस्टेक आया? लिखा हुआ है, आई नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, मैम वो बाय मिस्टेक है जी। मैम जी आपने कहा दोनों वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट आएगा रिजल्ट के तौर पर। तो मैम जी फर्स्ट ही क्यों आएगा, सेकंड क्यों नहीं आ सकता? सादी आपने आई थिंक सो कि क्लास लेट ज्वाइन की है। जी मैम नेट इशू था। क्वेश्चंस के अंदर कंडीशंस दी हुई हैं, मैंने अभी इलिया ने भी मेरे से पूछा था। क्वेश्चन के अंदर जो भी कंडीशंस दी होंगी हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज मैंने ओपन किया है, यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं। ये 1 बाय 1 4 पार्ट किए हैं उसने क्वेश्चन नंबर 2 के, हम उनको 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें यही कंडीशंस हैं। फर्स्ट वाला जो हमने किया है उसमें शायद आप नहीं थे। दो वेक्टर्स जी को जब मैम ऐड करते हैं तो सिंपली ऐड होता है a प्लस सी बी प्लस डी के साथ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में सेकंड में। और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मल्टीप्लिकेशन कंडीशन ये दी हुई है कि सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाले बी के एलिमेंट के साथ नहीं होगा। अब हम सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं, उसमें एडिशन कहता है आपने इस टाइप में लेनी है कि जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट में सिर्फ फर्स्ट वाला एलिमेंट आएगा, सेकंड एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन के अंदर, फोर्थ, ये सारे क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस दी हुई हैं। हम उन कंडीशन को यूज करते हुए अपनी स्पेस को वेक्टर स्पेस प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, अब क्लियर है? ओके मैम जी मैम। अब फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी उसने मिस्टेक की हुई है टाइपिंग में। यहाँ पे आता है a
वेक्टर से हम ले रहे हैं ए बी, यहाँ पे आएगा ए बी, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद की जरूरत कोई फर्क नहीं पड़ता। बी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस सिंस एक्सियम 1 एंड 3 डज नॉट होल्ड। बी वेक्टर स्पेस नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक्सियम नंबर 1 और जो थर्ड है वो होल्ड नहीं कर रहे, इसलिए ये वेक्टर स्पेस प्रूफ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट के अंदर एडिशन तो सिंपल है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड में ऐड होगा, बट मल्टीप्लिकेशन थोड़ी डिफरेंट दी है उसने कि जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन जब एलिमेंट के साथ स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होकर वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए के ए बी इज इक्वल टू के स्क्वायर ए के स्क्वायर बी। अब हमने अपने क्वेश्चन के अंदर जब एक्शन को सेटिस्फाई करना है तो इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसको हमने सेटिस्फाई करना है। नंबर फर्स्ट जो है वो आप बिल्कुल मैं सॉल्व नहीं करी यहाँ पे, बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन ही है बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो मैंने सबसे पहले वर्ड से करवाया था तो यही चीज थी कि a प्लस बी u सॉरी v और u दो वेक्टर्स दिए थे, u v को ऐड कर लें या v u को ऐड कर लें वो सही है। यहाँ पे भी उसने वही मेंशन कर दिया कि एज इन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 it is easy to reject that v is an abelian group under addition as defined above। डिफाइन उसने वहाँ पे भी नहीं किया था, यहाँ पे भी लिख दिया कि हम वहाँ डिफाइन कर चुके हैं, डिफाइन यहाँ पे भी नहीं किया, लेकिन मैंने आप लोगों को डिफाइन करके बता दिया था, इसलिए मैं उसको अब दोबारा से सॉल्व नहीं करें। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दो वेक्टर्स को ऐड करके स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि जब इसमें मल्टीप्लाई होना है तो मल्टीप्लाई होकर स्केलर में बन जाना स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, के मल्टीप्लाई होगा ए प्लस सी और बी प्लस सी के साथ, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर लें या सेपरेटली मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, ये आप पे डिपेंड करें। अभी हम इसको करेंगे ऐड, फिर करेंगे इनको मल्टीप्लाई। अभी हमने इनको किया ऐड करके ये चीज आ गई ए प्लस सी और बी प्लस सी के साथ। अब जब इसको के से मल्टीप्लाई करूंगी स्केलर के साथ तो ये बन जाएगा के स्क्वायर ए प्लस सी के स्क्वायर बी प्लस डी, के स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा के स्क्वायर ए प्लस के स्क्वायर सी, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, स्टॉप किया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन को। राइट साइड लिए, राइट साइड को प्रूव किया है कि ए बी प्लस के सी डी, के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो स्क्वायर की फॉर्म बनेगा, फिर कॉमन ले लेंगे, फिर उसको ऐड करके तो वही चीज आएगी, लेफ्ट और राइट साइड जो है दोनों साइड जो है प्रूव करेंगे। नाउ गोइंग ऑन टू द थर्ड एग्जाम, एडिशन ऑफ टू स्केलर्स एंड मल्टीप्लाई बाय वन वेक्टर इज इक्वल टू, दो स्केलर्स के प्लस एल लिए उनको एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा के प्लस एल का स्क्वायर ए के प्लस एल का स्क्वायर बी। दो स्केलर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करें इसलिए उसके होल का स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। होल के स्क्वायर को यहाँ पे किया हमने स्टॉप, सेकेंडली लिया इसकी राइट हैंड साइड कि अब स्केलर को सेपरेटली वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर हम उसको करेंगे ऐड, के ए बी प्लस एल ए बी। ये एग्जाम सेटिस्फाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसकी कंडीशन ये है कि जब ये मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा के स्क्वायर ए के स्क्वायर बी प्लस एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर बी, और अब हम इसको करेंगे ऐड तो ये एडिशन की फॉर्म बनेगी ये के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ए के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बी। ये इसकी आ गई राइट साइड और ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। क्या ये राइट और लेफ्ट दोनों सेम है? नो मैम। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सेम नहीं है? K plus L whole square is different from K square plus L square, so that's why they are different from each other. बिल्कुल, because k plus l whole square is equal to k square plus l square plus 2kl. डिफरेंस इज 2kl, 2kl का यहाँ पे डिफरेंस है जो कि होल स्क्वायर के अंदर 2kl की फॉर्म बनती है, बट सेपरेट स्क्वायर्स के अंदर 2kl नहीं आ रहा। ड्यू टू दिस कंडीशन थर्ड एग्जाम जो है वो हमारे पास डज नॉट होल्ड, यहाँ पे सिंपल इसने डज नॉट होल्ड नहीं लिखा, नॉट इक्वल के साइन के साथ मेंशन कर दिया। नंबर 4 एग्जाम के एल ए बी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर और ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बाय गिवन कंडीशन के स्क्वायर एल स्क्वायर ए एंड के स्क्वायर एल स्क्वायर बी की फॉर्म बनेगी। अंदर मल्टीप्लाई किया उसको सेपरेटली बाहर निकालूंगी के को, तो के बाहर आके क्या बन जाएगा मेरे पास, सिंपल के आ जाएगा।
वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर स्केयर बनेगा, बट सेपरेटली वो स्केलर सिंपल ही रहेगा के फॉर्म में। उससे फर्दर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने एल, और के और एल बाहर आ गया, तो इसमें एक्शन नंबर 4 होल्ड कर रहा है हमारे पास। नंबर 5 में भी 1 का स्केल ले लें या 1 लिख लें, मल्टीप्लाई कर लें ए के साथ, या 1 के पावर 2 लिख के इसे मल्टीप्लाई करें, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपल सिर्फ जो हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो रहा वो एग्जाम नंबर 3 जो है उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एग्जाम नंबर 3 के अकॉर्डिंग वेक्टर स्पेस नहीं बनी हमारी गिवन वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, मैम यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है मैम, ये जो आंसर्स को देख के हम ये बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी या फिर एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर इट वाज ये जो लास्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एक्सियम नंबर 3 को सेटिस्फाई नहीं करता था हमारा आंसर, वो हम कैसे हाउ वी कम टू नाउ के वो होल्ड नहीं करता। जैसे अब इसमें मैम ये जो जहाँ आपने हाईलाइट किया है यहाँ एक्सियम नंबर 3 डज नॉट सेटिस्फाई, अब ये ए कोमा बी जो है वो एक्सियम 3 को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये हमें कैसे पता चला? एग्जाम नंबर 3 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड डज नॉट इक्वल, लेफ्ट और राइट जो है उसके आंसर्स इक्वल नहीं आएंगे, इसकी वजह से वो होल्ड नहीं करेंगे। ये देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर डिफरेंट, दोनों के आंसर्स डिफरेंट हैं। देन नो मैम, मैम एक्चुअली वो नहीं, वो वाला क्वेश्चन नहीं मैम, ये जो लास्ट वाला पार्ट नंबर 5 है उसके उसका जो आखिरी उसकी स्टेटमेंट जो है लास्ट में ये लिखा है ना, दस एक्सियम 3 इज नॉट सेटिस्फाइड। ये उसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी, 5 एक्सियम तक हमने उसको सेटिस्फाई किया है, इसके बाद ये हमने रिजल्ट दिया है, ये 10 का वर्ड ये इसीलिए यूज किया है कि जो हमने पूरा ऊपर क्वेश्चन किया है उसका रिजल्टेंट ये है कि एग्जाम नंबर 3 इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एग्जाम नंबर 3 होल्ड नहीं किया। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन का रिजल्ट, यानी कि जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम उसका आंसर लिखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था, उसमें ये देखें उसके लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है, V is not a vector space since axiom number 1 and 3 do not hold, यहाँ पे does not hold की फॉर्म आनी थी कि वेक्टर V जो है गिवन वेक्टर क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा वेक्टर बिकॉज ऑफ एग्जाम नंबर 1 एंड 3। ये जो ऑन द लास्ट आप जो लाइन कह रहे हो, ये लाइन जो है ये क्वेश्चन का टोटली रिजल्टेंट मेंशन किया हुआ है, इसका रिजल्ट ये है कि पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 5 एग्जाम्स, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमने उनकी सिंप्लीफिकेशन की है उससे हमें ये गैस हुआ है कि कौन कौन सा एग्जाम जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम रिजल्टेंट लास्ट पे ये रिजल्ट दे रहे हैं कि ये हमारे पास एग्जाम सॉल्व नहीं हो रहे जिसकी वजह से वेक्टर स्पेस नहीं बन रही। ठीक है, ओके मैम। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हुआ है सारा सेम एज इट इज ही है, उसके अंदर भी एडिशन यहाँ पे थी, सीरीज दी हुई है इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया था कि हम पहले सिंपल कर लें। सीरीज दी हुई है an और bn के साथ, और भी एक स्केलर दिया हुआ है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग खुद से करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट वाला पार्ट रह गया वो भी, और आपके साथ अब क्लास मंडे को होगी, मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने खुद से एक दफा देखना है, करना है, समझ आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है मैम वो स्टेटमेंट का कहा था